अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसर अहमद राजा भाई जो हैं हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिलाफ़ अपनी जगह इख्तिलाफ़ का मसला नहीं है। इख्तिलाफ़ नबी अलैहिस्सलाम की बबरकत ज़ात के अलावा आप दुनिया में किसी से भी इख्तिलाफ़ कर रख सकते हैं, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। ऐवें नहीं मुँह उठा के किसी से भी जनाब साहब इख्तिलाफ़ करते फिरो, और ज़िद की बिना पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो लेकिन यहाँ पे मुझे जो लगता है ना कैसर अहमद राजा भाई के हवाले से, वो थोड़ा-सा शायद इसी वजह से इख्तिलाफ़ करते हैं, शायद ज़िद की बिना पे। मैंने इनकी पॉडकास्ट देखी अभी, अहमद फ़ैज़ान भाई जिन्होंने इंजीनियर साहब के साथ भी रिसेंटली पॉडकास्ट की थी, उसके बाद वो सीधा शायद कैसर अहमद राजा भाई के पास चले गए। मैं कैसर भाई कह लूँ वो बेहतर है, इतना लंबा नाम लेने की बजाय मैं कैसर भाई कहूँगा। अच्छा, तो वो उनके पास गए हैं, उधर एक अच्छी खासी बहस मैंने देखी है, उसमें बहुत अच्छी वो पॉडकास्ट थी, और इवन मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग भी जाके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग थी और आपको सीखने को भी इंशाल्लाह काफ़ी कुछ मिलेगा। फुज़ान भाई में मैंने काफ़ी चेंज देखा, मतलब वो उन्होंने बल्कि बात भी की है कि हम जेलम से वापस आपके पास आए हैं, दूसरी दफ़ा ही इनके पास गए थे। तो उसके बाद चेंज भी देखने को मिला, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनके आर्गुमेंट्स थे जो उनके आगे कैसर भाई के आगे उन्होंने रखे हैं। तो लेकिन ये इस वजह से नहीं है कि मैं खुद इंजीनियर साहब का स्टूडेंट और जनाब साहब वो अली भाई के फ़ेवर में बात कर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं है। बात देखनी होती है कि क्या बात सही हो रही है या गलत हो रही है। बाकी हम पे जो इल्ज़ाम लगता है मुरीदी का, कि हम इंजीनियर साहब के मुरीद हैं, वो अब हम कहीं भी जाएँ तो लगना ही है, तो इस वजह से लगाई जो यार, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अल्लाह तो जानता है ना। अब बात ये है कि उस पॉडकास्ट में इनकी बहुत सी बातें हुई हैं, ऑलमोस्ट मेरा ख़्याल है आधे से ज़्यादा पॉडकास्ट जो थी वो इंजीनियर साहब के टॉपिक पे ही हुई है, और उसको मैंने गालमन 2 दफ़ा देखा है, और कोशिश की कि बड़ी बारीकी से देखा जाए, समझा जाए कि बात हो क्या रही है। कुछ चीज़ें मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ, उस पॉडकास्ट में जो कंक्लूजन निकला है मुझे, जो अहमद फैज़ान भाई ने भी उसमें बात की कि इख्तिलाफ़ तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। आपको पता है इन्होंने पिछले दिनों एक दूसरा ओपन लेटर इन्होंने अली भाई को दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि हम एक मुबाहिसा रख लेते हैं, बीच में मॉडरेटर बिठा के ऑनलाइन, कि आप मैं आपसे सवाल कर लूँगा, और वो आपस में डिस्कशन करना चाह रहे थे इसी हवाले से, सेकुलरिज़्म को, जो ये इनका क्लेम ये है कि अली भाई प्रमोट करते हैं। और ये जो इन्होंने टर्म निकाली है इस्लामिक सेकुलरिज़्म, इसके हवाले से वो असल में बात करना चाह रहे थे। तो जबकि अली भाई ने बहुत क्लियर इसमें जो फरहान भाई के साथ हुई थी ना पॉडकास्ट, उसमें बड़ा क्लियर कट सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, और इवन उनमें क्या क्लियर करनी थी उससे पहले कैसर अहमद राजा भाई की खुद की पॉडकास्ट में वो क्लियर कर चुके थे। लेकिन चूंकि इस पे तो एक इन्होंने इल्ज़ाम भी लगा दिया, खैर इस पे बात करते हैं कैसर भाई ने, लेकिन वो भी हम बात करते हैं इंशाल्लाह क्या इल्ज़ाम लगाया। तो इन्होंने जो है ना उसका जो कंक्लूजन था वो पॉडकास्ट में, मुझे तो इख्तलाफ किसी जगह पे नज़र ही नहीं आ रहा। मैं वो जो ओपन लेटर इन्होंने दिया बहस करने का, मैं आपको बताऊं, मैंने 3-4 अली भाई को जो मेन स्टूडेंट्स हैं ना, जो यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, मैंने उनको वो वीडियो सेंड की। मैंने कहा यार इसमें मुझे मतलब इस पे आपका क्या राय है? किसी ने कोई राय दी, किसी ने राय नहीं राय दी। जिसने राय भी दी उसको भी समझ नहीं आई कि ये क्या करना क्या चाह रहे हैं, क्या बहस करना, किस कौन मौजू क्या है? मौजू तो कोई है ही नहीं है, और बहस करनी चाह रहे हैं कि मैं भाई आप बैठे हम ऑनलाइन बात करते हैं। मैं इस पे पहले वीडियो बनाने का सोच रहा था, जब तक ये पॉडकास्ट नहीं देखी थी उससे पहले। लेकिन फिर मैंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा यार मैं वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ? क्या उसमें मुझे वो कोई एक पॉइंट मिल जाता कि इस चीज़ पे बहस होनी है, कि एक बंदे ने अपना पूरा कह लो कि क्लियर किया है कि यार ये मैंने बात ऐसे नहीं ऐसे की है, ठीक है? और इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है। और वो बात साफ नज़र भी आ रहा है। ये भी नहीं कि कोई कोई आप कोई रोटी को चोची कहते हैं कि आपको सीधी-सी बात, सिंपल सी बात नहीं समझ में आ रही। लेकिन वो इख्तलाफ बड़ा इख्तलाफ ही है कि जनाब साहब गल कोई है नहीं, तो बस इख्तलाफ कर लो, ठीक है? तो खैर इनकी जो पॉडकास्ट ये, क्योंकि इसमें ज़रा थोड़ी तफसीली बात हुई है, जिसका मुझे लगता है कि यही कुछ चीज़ें इन्होंने जनाब वो उसमें रखनी थी। तो मैंने कहा यार चलो इस पे बात कर लेते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। एक तो जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया उस पे ज़रा पहले बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले वो छोटी सी बात है, मैंने कहा वो ज़रा स्टार्ट में रख लेते हैं। वो ये इन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ऐसा कोई मामला शुरू नहीं हुआ, ये उधर से मामला शुरू हुआ है। मैं कह रहा था इंजीनियर साहब बस कर दें, रुक जाएँ, और इस तरह की बातें। जबकि इंजीनियर साहब का स्टांस तो बिल्कुल क्लियर था, ठीक है? मसला कहाँ पे ख़राब हुआ, वीडियो कौन खेलना शुरू हुआ था, वीडियो बनाना किसने शुरू की थी, रिबटल किसने किया था, ये आपके बिल्कुल सामने है। इंजीनियर साहब के साथ ये पहले पॉडकास्ट करके गए कैसर भाई, उसके बाद इन्होंने एक लाइव सेशन किया, जिसमें इन्होंने 3-4 बंदे और एक औरत भी थी, वो बहन ठीक है हमारी, वो भी थी उसमें। और इन्होंने जनाब साहब उस पर बहस मुबासा किया, अपने तबसरे दिए। एक बंदा बीच में जनाब साहब कोई हल्ला लल्ला मचा रहा है, पता नहीं क्या नाम है, हक हक वास, पता नहीं क्या यार उसका नाम, पता नहीं, जो भी है खैर।
वो लगा हुआ था और ये जनाब साहब आपस में पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है भाई, आपका राइट है, करें, लेकिन आपने उसको लाइव किया। आप इसको ऑफलाइन भी आपस में व्हाट्सएप पे भी कर सकते थे, यार वो मैंने ये बात की थी, इंजीनियर साहब ने ये, जब आपके एक मसला मतलब वहाँ पे आप बात करके आ गए, फिर जनाब साहब मैं, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि मैं किसी आलम पे वीडियो नहीं बनाता, इन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा था। ठीक है, लेकिन सिवाय आपके मैंने एक वीडियो आप पे बनाई, वो नूपुर शर्मा वाले केस पे, ठीक है, इन्होंने बनाई थी। अब वो उस पर इन्होंने जनाब साहब वीडियो बनाई है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इंजीनियर साहब, फिर इंजीनियर साहब, फिर इंजीनियर साहब यार ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब आप कह रहे हैं मैं किसी आलम पे वीडियो नहीं बनाता, लेकिन इंजीनियर साहब, फिर इंजीनियर, फिर इंजीनियर, फिर इंजीनियर, व्हाट इज दिस सर? अच्छा, फिर इन्होंने जनाब साहब वो वीडियो बनाई, फिर अली भाई ने अली भाई ने नहीं बनाई थी, फिर इन्होंने एक और वीडियो बनाई। ठीक है, कैसर अहमद राजा भाई ने एक और वीडियो बनाई, फिर वो लोगों में बात गई, फिर वो अली भाई के पास एक क्वेश्चन आया लामा इकबाल के हवाले से। ठीक है, उस पर इन्होंने लामा इकबाल के हवाले से जो अली भाई ने जवाब दिया, वो रैंडम एक जवाब भी था और इनको भी कह लो इंडायरेक्टली जवाब चला गया। ठीक है, उस हवाले से वो बनाई वीडियो, फिर इन्होंने एक और वीडियो बना दी कैसर अहमद भाई ने। फिर उसके बाद जनाब साहब तीसरा, फिर इन्होंने एक ओपन लेटर बना दिया, फिर अली भाई ने एक वीडियो बना दी, वो भी बनाई नहीं है बेसिकली, वो भी सवाल आया, वो भी काउंटर किया, रिबटल किया। फिर उसके बाद एक चौथा इन्होंने ओपन लेटर बना दिया। ठीक है, अली भाई का भी उसके बाद मेरा ख्याल वो भी सवाल किया गया और उस पर जवाब आ गया। बेसिकली जो पहला ओपन लेटर था वो इन्होंने अली भाई को जवाब दिया इस वजह से कि ये जनाब साहब सेकुलर जो थिंकिंग रखने वाले लोग हैं ना, उनकी नीचे जाके कमेंट करते हैं उनकी वीडियो के नीचे, तो वो जनाब इनको बुरा लग गया वो, तो इन्होंने जनाब ओपन लेटर बना दिया। ठीक है, अली भाई को ओपन लेटर भेजा, फिर अली भाई ने थोड़ा सा उस पर गुस्सा किया इस हवाले से कि यार जब मैं एक चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, क्लियर कह चुका हूँ, फिर तुम बार 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 जनाब मेरे से बात कर रहे हो। ठीक है, अली भाई ने गुस्से में अल्फाज बोले उसमें, ये जनाब मौलवियों का एजेंट है। अच्छा, ये मौलवियों का एजेंट जो बात है ना, इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई यहाँ पे करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा आप बरीकी से समझें। मौलवियों का एजेंट अली भाई क्यों कहते हैं? इनको मौलवियों का एजेंट इस वजह से अली भाई ने कहा है, जो मैं समझाऊँ कि ये बंदा उधर भी जाता है, तो उनको अगर ये गाइड कर रहा है तो उनको हक बात बताए, सच बात बताए। ठीक है, कि यार ये जो आपकी किताबें हैं उनको फोला फाली करके देख लो। ठीक है, इसमें जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं ये गलत लिखी हुई हैं, उनको गाइड करे। ठीक है, उल्टा तुम अली भाई पे एतराज़ कर रहे हो कि ये सेकुलरिज्म पे नहीं आ रहे, सेकुलरिज्म का ये मसला है, सेकुलरिज्म वो है, ये सेकुलरिज्म को ऐसे कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, फलाना टमकाना, इस तरह की चीज़ों को लेके आप चल रहे हैं। ठीक है, आप उधर जाते हो, मदरसों में जाते हो, आप उधर जाके उनकी गलतियाँ उनको उनके सामने वाज़ह नहीं करते, उनको फ़िरका वारियत से नहीं रोकते, उनको उनको जनाब साहब ये चीज़ें नहीं बताते कि यार आपके बड़ों ने क्या-क्या ब्लंडर मारे, इनको छोड़ के आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के नीचे आ जाएँ। ठीक है? तो आप मुझे बताएँ कि आप मौलवियों के क्या मतलब नुमाइंदा ना हुए इस हवाले से? ठीक है? एक सॉफ्ट आपको टारगेट मिल गया इंजीनियर साहब, आप उन पे तो बात कर लेते हैं, लेकिन इन मौलवियों के ऊपर बात नहीं करते, जहाँ पे उनकी गलती है उनको हाईलाइट नहीं करते। ठीक है, तो आपको मौलवियों के एजेंट ही समझा जाएगा ना कि यार ये मौलवियों का एजेंट है बंदा। ठीक है, जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी इंजीनियर साहब नहीं बस कर रहे थे, मैं तो बड़े प्यार से जनाब अली भाई को जो सा है ना वो मतलब एक किस्म की दावत दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अली भाई जो से हैं वही लगे हुए थे, अली भाई लगे हुए थे। अली भाई ने तो जनाब साहब मेरा नहीं ख्याल कि आपको जब से आपकी पॉडकास्ट हुई थी उसके बाद आपने 2-3 वीडियो बनाई, उसके बाद अली भाई की तरफ से कोई जवाब आया, वरना अदरवाइज़ तो वो जवाब नहीं था आना, ना आप पे जवाब कोई आना बनता था। ठीक है, तो खैर ये इनका एक किस्म का झूठ था। अब बात करते हैं इनके मेन पॉइंट्स के ऊपर। तो मेन पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब जो है ना वो सेकुलर की सही बातों को शेयर करते हैं या उस पे कमेंट करते हैं या उसको बात करते हैं, उस पे कहते हैं कि जनाब साहब ये देखें एक्सीलेंट एनालिसिस किया है जी, कमेंट करते हैं और स्पेसिफाई नहीं करते कि कौन सी बात को सही कहा गया है और कौन सी बात को गलत कहा गया। और फिर इन्होंने मिसाल देते हुए ये भी साथ में कहा उस वीडियो में कि ये बरेलवियों के साथ इख्तलाफ करते हैं, तो बरेलवियों के तो किसी बात से इन्होंने ऐसा नहीं कहा, या किसी और फ़िरके के हवाले से भी इसको चलो ले लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम कभी किसी बरेलवी आलम की वीडियो के नीचे कभी जाकर नहीं देखते कि आपने कहा हो एक्सीडेंट एनालिसिस, क्योंकि आपने डिक्लेयर किया हुआ है कि मेरा इनसे एक प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट है, देयरफॉर मैं इनसे कोई तबसरा नहीं है। आपका सेकुलर से अगर एक प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट है तो फिर आप जब जाके कहते हैं ना एक्सीडेंट एनालिसिस, तो फिर उनकी अच्छी बुरी बात सारी लगती है कि आपने सबकी तारीफ की है, स्पेसिफाई इट। तो वो अब मैं इनके ना इस बात से सुन के तो मैंने कहा यार देखो सही, अली भाई ने कभी किसी बरेलवी की बात को मतलब 100% कह रहा हूँ कि उनकी जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट किया हो किसी बरेलवी आलम के हवाले से या किसी देवबंदी के हवाले से या किसी शिया के हवाले से या किसी इस तरीके से। तो मेरे भाई बात ये है कि अली भाई ने बहुत से उलमा की तारीफ़ें की हैं, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब की तारीफ़ की है और मौलाना तारिक जमील साहब की तारीफ़ की है, फिर गांधी साहब की तारीफ़ करते हैं, ताकि गांधी साहब के साथ इख्तलाफ रखते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं। आपने तो कभी वीडियो नहीं बनाई गांधी साहब के हवाले से इल्मी इख्तलाफ करते हुए, कुरान हदीस से कोई उनका रद्द किया हो, ठीक है, लेकिन इन्होंने बनाई है। फिर इसी तरीके से आप देख लें
कादियानियों के ख़िलाफ़ इन्होंने बनाई हैं वीडियोस, जो खैर ये तो इख्तलाफ किया ना, कादियानियों को तो बात ही हम साइड पर कर देते हैं। बरेलवियों की बहुत जो सही बातें हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, गलत बातों से इबरात करते हैं, उनको समझाते हैं। अहले हदीसों को इतना मानते हैं, कहते हैं 80-90% वो जो सा उनका फ़िरका जो है वो बिल्कुल राइट पे है, ठीक है, कुरान हदीस को फॉलो करता है। 20% के साथ इख्तलाफ करते हैं। फिर इसी तरीके से आप देखें शिया की बहुत सी बातों को जवाद नकवी साहब की तारीफ़ें करते हैं, वीडियो में ये मौजूद है, अभी तो आते हैं ना कमेंट के ऊपर भी। तो मैंने इनकी इस बात के बाद थोड़ा सा मैंने कहा यार अली भाई कम्युनिटी चेक करता हूँ कि उसमें सेकुलर जो हैं उनकी वीडियोस कितनी शेयर की हुई हैं उन्होंने, और जो कोई ये फ़िरका वाले लोग हैं उनकी किस तरीके से कितनी वीडियो शेयर की हैं, उनके नीचे कमेंट कितने किए हैं। तो मैं लिटरली गया वो उनकी कम्युनिटी चेक करने के लिए, तो ये मैं आपके सामने लगा भी देता हूँ यहाँ पे। कम्युनिटी चेक करते करते जनाब नीचे गया हूँ, जिस महीने में सितंबर के महीने में इनकी पॉडकास्ट अपलोड हुई है या इन्होंने रिकॉर्ड की थी, उससे पिछला महीना अगस्त में या अगस्त की लास्ट में इनकी गालबन हुई थी। तो उसमें जनाब साहब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ इतना बड़ा मसला चल रहा था, ये जो पहले इन्होंने मुनाज़रे की जब ये शुरू हुआ था मसला, वैस रबानी की पॉडकास्ट में उन्होंने जनाब साहब कहा था मुनाज़रे का चैनल, उसके बाद पहले नहीं उसके बाद अली भाई ने उनकी वीडियो शेयर भी की है एक, ये मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, उसके नीचे कमेंट भी किया है, वो भी लगा देता हूँ। उससे थोड़ा सा नीचे चले जाओ, मौलाना तारिक जमील साहब, उनकी वीडियो जो बरेलवी एक आलम ने बरेलवी एक एंकर था उसने जनाब जाके उनके साथ इंटरव्यू किया है, उसके नीचे कमेंट भी किया है, उसको शेयर भी किया अपने ऑफिशियल चैनल से, मुफ्ती हनीफ कुरैशी की वीडियो को भी शेयर किया है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि वो बरेलवियों की, अब वो बरेलवियों के साथ इतना बड़ा इख्तलाफ है, मेजर अकीदे का इख्तलाफ है, उनकी वीडियो शेयर की है, ठीक है, क्योंकि वो बात उनको सही लगी। और मैं आपको डंके की चोट पे बताता हूँ कि ना वो जो पॉडकास्ट जो मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हुई है, ना उसमें 100% चीज़ों से अली भाई एग्री होंगे, ना ये जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की वीडियो उसके साथ 100% एग्री होंगे। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मामला में इख्तलाफ होता होगा, लेकिन फिर भी शेयर किया, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी उसमें बातें सही थी। इसी तरीके से अगर वो जो बंदा है मुजम्मिल शाह, उसकी वीडियो अगर अली भाई ने उसके शेयर नहीं की, उसके नीचे कमेंट किए हैं सिर्फ, ठीक है, उसकी तारीफ़ की है यार। और ऊपर से मैं आपको इसकी अब मेरी हैरत हो रही है कि ना मतलब इख्तलाफ की बात करना, इख्तलाफ का ना मुंह है ना मत्था है इख्तलाफ का। आप तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, अल्लाह पाक आपको, अल्लाह ने आपको शक्ल दिया, आप पे तो मैं बात नहीं कर सकता, ना मेरे पास राइट है, लेकिन इख्तलाफ की जो आप कर रहे हैं उसके पीछे ना मुंह है ना मत्था है, ठीक है। एम फजूल इख्तलाफ है, कोई ना बात है ना बीच में से बात निकलने वाली है, ठीक है। इस्लामिक सेकुलरिज्म क्या होती है, ठीक है, इसके ऊपर आपको जो है ना वो आपको मेन मसला मैं आपका बाद में बताता हूँ कि आपका मेन मसला क्या है जो मैंने समझा है। हो सकता है आप ना हो या मुझे समझने में गलती हुई हो, आप उसमें बता सकते हैं, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने जनाब साहब दूसरा इसमें मैं मसला आपको बता देता हूँ। ये तो हो गया क्लियर, ये भी उनकी बात गलत साबित होगी, बरेलवियों का भी वो उन्होंने शेयर किया और वो देवबंद का भी किया, और फिर उसके अलावा भी जवाद नकवी साहब की तारीफ़ें की हैं, वीडियोस मौजूद हैं यार, आप जाके देखो, सही सर्च तो करें। दूसरा इन्होंने जो इस्लामिक सेकुलरिज्म के ऊपर जो इख्तलाफ करते हुए बात करते हुए इन्होंने जो है ना मिसाल देते हुए कहा जी कि फिर मैं कोई ऐसी टर्म डिवाइस कर लेता हूँ कि इस्लामिक अल्कोहल, ठीक है। और फिर वो उन्होंने सामने जो फैज़ान भाई थे उन्होंने कहा कि इस्लामिक अल्कोहल या इस्लामिक ज़िना तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर मैं इसी चीज़ को उसूल के तौर पे बना लूँ तो क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं नई टर्म डिवाइस करता हूँ इस्लामिक अल्कोहलिज्म। सो द फैक्ट मैं अल्कोहलिज्म के साथ इस्लामिक कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अल्कोहलिज्म की सपोर्ट नहीं कर वो रहा। एक अलग बात है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि वो सेकुलरिज्म उससे वाज़ेह तौर पे हमने भी पूछा, आपने भी पूछा कि सेकुलर में आपकी बात समझ लो, इस्लामिक शराब नहीं होती, इस्लामिक और इस्लामिक ज़िना नहीं होता। मेरे भाई आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आप जितना पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है, ना मैं शायद आप जितनी समझ रखता हूँ, ठीक है, लेकिन इतनी वाज़ेह चीज़ें तो मेरे समझ में आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि हर एक चीज़ या तो इस्लामी है या नॉन इस्लामी है। सेक्स इस्लामी भी है और नॉन इस्लामी भी है, इस हवाले से कि निकाह के बाद सेक्स किया गया तो इस्लामी हो गया, अगर निकाह से पहले किया गया नॉन इस्लामी हराम है, निकाह के बाद हलाल, निकाह से पहले हराम। दैट्स ऑल, क्लियर हो गया, इस्लामी और नॉन इस्लामी ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अल्कोहल की बात कर लें, अल्कोहल के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जैसे अंगूर हो गए, चीनी हो गई, गुड़ हो गया, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें भी यूज़ हो रही हैं वो फ़ी नफ्सी ही तो खुद में तो हलाल है। अगर मैं अंगूर का जूस पी लेता हूँ तो वो हलाल हो गया, ठीक है। अगर मैं उसको मतलब वो शराब के तरीके से दफनू के पता नहीं क्या कुछ करके वो शराब बनाते हैं उस तरीके से किया, नॉन इस्लामी होगी, हराम होगी, ठीक है। तो मतलब आप देखें, डेमोक्रेसी जो चीज़ है जिसका आपने कहा कि डेमोक्रेसी इस्लामिक हो सकती है क्योंकि उसमें से पिक एंड चूज़ हो सकता है, उसमें से चीज़ें पिक की जा सकती हैं, जो सेक्स है मतलब बेसिकली उसको अगर आपने
शादी से पहले किया तो हराम है, शादी के बाद किया तो हलाल हो गया। अब शादी के बाद भी जब आप करते हैं उसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, उसकी भी टर्म एंड कंडीशंस हैं कि आपने ऐसे करना है या ऐसे नहीं करना। जिस तरीके से मतलब मैं बहुत ज़्यादा बारीकी में नहीं जाता, लेकिन कि जनाब जो सा है वो एनल और ओरल में फ़र्क है, ये चीज़ें हराम है, ठीक है। जो चीज़ जेन्युइन हमें कही गई है, जिस तरीके से मतलब कुरान में भी हमें हुक्म दिया गया कि मतलब ये तुम्हारी खेती है, इसको जिस तरीके से मर्जी यूज़ करो, लेकिन जो बाउंड्रीज हमें बता दी गई हैं, ठीक है, उसके अंदर अंदर। अब ये जो चीज़ें हैं जो मैंने बताया कि ये इसके बावजूद भी मतलब हम उसमें से चीज़ें पिक कर सकते हैं कि यार ये जो चीज़ें ना ये इस्लामी है, ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, ठीक है। सेक्स डिसिप्लिन जो हमें इस्लाम ने बताया वो इस्लामी है, ये वाला इतना ही सा, बाकी नहीं है, ओके। इसी तरीके से आप अल्कोहल के हवाले से मशरूब इसको कहा जाता है ना, मशरूब ले लें इसको, ठीक है, कि मतलब ये एक मशरूबात होती है, हराम मशरूबात और हलाल मशरूबात, जो इस्लाम ने बता दिया, कुछ इस्लामिक है कुछ नॉन इस्लामी है, पिक एंड चूज़ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से डेमोक्रेसी में अगर इस्लामी और नॉन इस्लामी हो गया, आपके बकौल इस्लामिक बैंकिंग हो सकती है आपके नज़दीक, क्योंकि उसमें से पिक एंड चूज़ हो सकता है। इसी तरीके से सर जी सेकुलरिज्म का टर्म जो सी है, उसके वर्ड, उसकी जो तशरीह की जाती है, और मैं आपको बताऊं इख्तलाफ बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली इनको इख्तलाफ ये है, जो इनका मेन मसला जो मैंने बाद में बताना था लेकिन मैं यहीं पे बता देता हूँ, इनका मेन मसला ये है कि अली भाई सेकुलर किस्म के लोगों के साथ जाके क्यों उनके नीचे कमेंट्स करते हैं, उनको क्यों प्रमोट करते हैं, इनका मेन मसला ये है। लेकिन अगर आप इसको इसको दूसरे एंगल से देखें, जो इन्होंने एंगल इसी वीडियो में बताया है कि जनाब साहब अली भाई के कुछ स्टूडेंट उठ के वो जनाब जाकर देखें वीडियो, तो उनकी तो सोच बदल जाएगी, उनका सोचने का तरीका ये वो। सर आपको आपको नेगेटिव ही क्यों नजर आ रहा है, ठीक है, क्यों नेगेटिव नजर आ रहा है, इसको आप पॉजिटिव वे में क्यों नहीं देखते। मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसको उस तरीके से देखने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ये शाहिद एंड बिलाल का चैनल है, ठीक है, इसके बीच आपको लौतदार लोग मिलेंगे जो अब तक अपने स्टोरीज सुना चुके हैं आके। इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेकुलर किस्म की थिंकिंग रखने वाले थे, जो हक की तरफ आए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको मेरे मेरे जानने वालों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने माइंड को मतलब उस तरफ डिवर्ट कर चुके थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अली भाई की जो ट्रू इस्लामिक कह लें कि जो उन्होंने दीन की दावत दी है, उसको उसको सुन के समझ के कि यार असल तो ये चीज़ थी, तो वो देख के वापस इस्लाम में अपने आप को लेके आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से एथियस्ट आपको मिलेंगे जो पहले एथियस्ट हो चुके थे और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में वापस आ चुके हैं, आपको स्टोरीज मिल जाएंगी लातादाद। आप चैनल जाएं, विजिट करें, नीचे हज़ारों लोगों ने अब तक स्टोरीज सुना चुके हैं, ठीक है। इस पर भी अभी बात होगी, ये जो इन्होंने जनाब एक को कह दिया कि फिरका वारियत ज़्यादा बड़ा मसला नहीं, उस पर भी अभी बात करते हैं, लेकिन पहले मेन मसले हमारे ये वाले, ये जो इनके बड़े खड़े किए हुए हैं उनके मेन मसलों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनको जवाब देना ज़रूरी था। मैं यार यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कैसे भाई कि अल्लाह के बंदे आप इस चीज़ को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। इसको आप इस तरीके से लें, इसको आप इस पॉजिटिव मायने में लें कि अगर अली भाई उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहां पे बात कर रहे हैं, तो उनके लोग अली भाई को भी सुनेंगे, ठीक है। और वो जो सुनने की हिम्मत करते हैं ना, फिर वो रिवर्ट होंगे, फिर वो वापस अपने इस्लाम में आएंगे, ठीक है, फिर वो चेंज आएगा, ठीक है। फिर वो समझेंगे कि यार असल मुद्दा है क्या। आप कह रहे हैं अली भाई की बात को जनाब मिसकोट करके अली भाई उनके हीरो क्यों, इसमें कोई अच्छा ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से अली भाई उनके हीरो हैं या वो उनके नज़र में बहुत मोतबर है। और यार आप मतलब किस कदर आप जेलसी का शिकार हुए, किस कदर आप मतलब गलत नेगेटिव मायनों में इस चीज़ को ले रहे हैं। इसको आप पॉजिटिव ले कि शुक्र अल्लाह का यार उनकी उनकी नज़र में भी कोई बंदा एक पूरा का पूरा जिसने गेटअप अपना जो है सुन्नत तरीके से अपनाया हुआ है, जिसका गेटअप जो है वो ऐसा है जिसको आजकल नाउज बिल्ला लोग दहशतगर्द समझते हैं, ठीक है। उस तरह के गेटअप वाले अगर उनके हीरो हैं तो ये बंदा उनको खींच लाएगा वापस यार समझा के। आप जनाब जाके उनके साथ ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, हिम्मत दे, ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आपने इतने लोगों को रिवर्ट किया, लोग सेकुलरिज्म से निकल गए वापस इस्लाम में आए हैं, मतलब उस थॉट से निकल के वापस उन्होंने इस्लामिक थॉट, दाढ़ी रखी है माशाल्लाह, उन्होंने सुन्नत तरीके पे अमल करना शुरू किया, सुन्नत तरीके से नमाज पढ़नी शुरू की है, हमारे सामने वो प्रैक्टिकल मिसाल लेके आए ना, ठीक है। और फिर मतलब मैं बड़ा परेशान हूँ आपसे इस हवाले से कि यार आप कहते हैं मैं इन बंदों से लड़ रहा हूँ, मैं इन बंदों के खिलाफ खड़ा हूँ, और इंजीनियर साहब जनाब जाके कमेंट करते हैं तो सारा पट्टा बैठ जाता है आपके नज़दीक। लेकिन आप इसको पॉजिटिव मायनों में लें कि वो लोग इंजीनियर साहब की तरफ खींचे चले आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंजीनियर साहब ने उनको जनाब साहब को एथियस्ट कर देना, ठीक है। इंजीनियर साहब दीन की दावत कुरान और हदीस की रोशनी में फैला रहे हैं यार, आप इसको पॉजिटिव मायनों में क्यों नहीं ले सकते। और फिर आप कह रहे हैं मैं जनाब मेरी तरफ से कोई मुनाजरा तो नहीं, खैर आपने भी कहा है कोई मुबासा को बात गपशप लगानी चाहते हैं आप ऊपर, समझ नहीं आ रही क्या वजह क्या है। कोई रीज़न तो समझ में आए ना यार, कोई एक रीज़न वैलिड बताएं कि यार हाँ ये वजह है जिसकी वजह से हम बैठना चाहते हैं। मुन्नू तो कोई समझ नहीं आई, सिंपल सी बात।
फिर इन्होंने आगे से जनाब साहब कह दिया कि फ़िरका वारियत जो सी है ना वो बड़ा मसला नहीं है, लार्जली बड़ा मसला नहीं है। अगर वो इस चीज़ को समझते हैं कि ऐसा ही है, एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस, इसलिए एक नॉन इशू को उन्होंने उभारा हुआ है ना, क्योंकि जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इस्लामिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो आपके अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए कि उसका ताल्लुक फ़िरकों से नहीं हुआ सर नॉन इशू किसको कहा आपने? कि फ़िरकों की हुकूमत आ जाएगी। फिरका वारियत पाकिस्तान में नॉन इशू है। अब लार्जली यस, तकरीबन 10 साल हो गए। पाकिस्तान में फिरका वारियत कोई इशू नहीं है, कैसर राजा है। लार्जली सर रियली, मतलब आप पाकिस्तान में नहीं रहते, फिर आप कह रहे हैं 10 साल पहले जो सा है वो 10 साल से ख़त्म हो गया मसला, 10 साल पहले था, अब नहीं है इतना बड़ा मसला, ठीक है सर। और फिर आप अली भाई के ऊपर यही बात लगा रहे हैं कि आपने 10 साल में क्या किया। ओ भाई करोड़ों की आबादी, करोड़ों की अवाम फ़िरका वारियत में डूबी पड़ी है। आप जाते हो उस तरह के लोगों में, आपका उठना बैठना, यूनिवर्सिटी में जाते हो, मम्मी डैडी बच्चों में जाके आप बातें करते हो, ठीक है। आपको क्या रियलिटी का, फिर आप तो वही कबूतर वाला हिसाब किताब है कि आपने कबूतर जिस तरीके से आंखें बंद कर लेता है ना बिल्ली को देख के, आपने भी अपनी आंखें बंद की हुई हैं बेसिकली ये एक्चुअल बिल्ली को देख के, ठीक है। और आप बात कर रहे हैं कि जनाब ये बड़ा मसला नहीं है। पिछले दिनों अभी सियालकोट में मसला हुआ, ये 10 साल के अंदर अंदर की कुछ आपको मामला जो मुझे बड़े याद हैं, थोड़े से मोटी मोटी अकल में थोड़ी सी याद है, इस वाले से समझ लें। कुछ अर्सा पहले एक सियालकोट में श्रीलंकन को किस तरीके से मारा गया, ठीक है। फिर एक पागल साहब लड़का था आदमी, उसने कहते थे गुस्ताखी की है, उसको मारा गया, ठीक है, बहुत बेदर्दी से। और कितनी मिसालें दूँ मैं आपको, सिर्फ पाकिस्तान। पिछले दिनों आपको पता है ईसाइयों के क्या हुआ है कराची में, जनाब साहब अहमदियों के साथ क्या हुआ, ठीक है। चलो ये आउट ऑफ मज़हब होगी बात, ये इस्लाम से खारिज लोग हैं उनके साथ हुआ। फिर जो इस्लाम के अंदर हैं, ठीक है, पिछले दिनों में 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया था फ़िरका वारियत की भेंट में। मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था, मेरे इल्म में है, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत, मैं कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में था तब ये वाक़या पेश आया था। 2 अहले हदीसों को कत्ल कर दिया था। उन दोनों को बहस हुई थी कि बरेलवियों के साथ और मस्जिद में कोई मसला हुआ था, उसमें उसको कत्ल कर दिया, 2 भाइयों को, 2 लोगों को गोलियां मार दी थी। आप कह रहे हैं मसला ही नहीं है, हैं? अजीब है यार। मतलब आप 100% इस चीज़ को साबित कर रहे हैं कि आप उन बंदों में से हैं। उस कबूतर की मिसाल है आपकी कि आपने आंखें अपनी बंद की हुई हैं, बिल्ली आपके आले दुआले फेड़ी है, आपको नहीं पता चल रहा। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं। कभी आएँ गाँव देहातों इलाके में आएँ या किसी दूसरे सिटीज़ में जाएँ जिधर ये इनके होल्ड है ज़्यादा, ये इनकी तंजीमें हैं बरेलवियों की, देवबंदियों की, ज़रा एक दफ़ा जाके देखें, ज़रा जाएँ जंग में। बरेलवी सॉरी, ये जो सुन्नी शिया का इख्तिलाफ है, कभी जाएँ वो पाड़ा चिनार वाली एरिया में जो वहाँ पे इस टाइम पे हालत बनी पड़ी है, ठीक है, चार सद्दा के पता नहीं क्या इलाके का नाम है जिधर ये बड़ा मसला बना हुआ है। आप कह रहे हैं ये मसला ही नहीं है, हैं? अजीब। आप जो सा है ना लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली आप ना उनको खुश करना चाह रहे हैं, सेकुलरिज्म वालों को, इनको जनाब बताना चाह रहे हो नहीं नहीं यार फ़िरका वारियत कोई नहीं, नहीं मसला ही नहीं, मसला ही नहीं। आप उनके सामने सच्चा होना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो आपको बता रहे हैं इस्लाम तो इस्लाम में तो ये जो सा जो दीन, ये मतलब वही जो बात वो जो बंदे की मैंने पिछली वीडियो आपके बारे में बताई थी, उस पर जो मैंने बताया था कि वो कह रहा था कि जो इस्लाम यहाँ पे पेश किया गया ना 70-80 साल में, जो इनको बताया गया मतलब बरेलवियों की तरफ से या देवबंदियों की तरफ से, उस इस्लाम को जो आप उनके सामने पेश करना चाह रहे हैं ना, उनको उसका आप दिफा करना चाह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं कोई मसला नहीं, हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं फ़िरका वारियत के वाले। सर वो रोटी को चोची नहीं कहते, आप ही कहते होंगे, ठीक है। वो बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद करने वाला हिसाब नहीं है उनका, ठीक है। वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ठीक है, इस वजह से वो इस लानत में फंसे हुए हैं, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं, जो उनको खुश करना चाह रहे हैं जिस तरीके से आपका हिसाब किताब कुछ ऐसे है कि जैसे आप समझ लेंगे गांधी साहब ने जनाब साहब हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की उम्र को 9 साल से बढ़ाते बढ़ाते 19 या 29 करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप वो सिर्फ उनको खुश करने के लिए इसको थोड़ा सा खींच खूंच के आगे लेके जाना चाह रहे हैं कि यार नहीं नहीं कोई फ़िरका वारियत का बड़ा मसला नहीं है यहाँ पे, अब ये मसला नहीं है, वो बड़ा मसला है। सर वो बड़ा मसला किधर से हो गया यार, कब होने लग गया ये बड़ा मसला? मैं ये नहीं कहता वो मसला नहीं है, ठीक है, मसला है लेकिन इतना बड़ा नहीं है वो मसला, ठीक है। और उस मसले को टैकल करने के लिए हर बंदे को स्कॉलर होना पड़ेगा, हर बंदे को इल्म सीखना पड़ेगा। और मैं यकीन करें ये जो हम लोग ये जो वीडियोस बना रहे हैं यहाँ पे, सर हम नथिंग, कुछ भी नहीं थे, ठीक है, हमें पता ही कख नहीं था होता, ठीक है। तब हम कह सकते थे कि यार हाँ, तब आप कोई कह देता ना यार आप तो रोटी को चोटी कहते हैं, हम ठीक है मान लेते, हाँ। वैसे हम बहस में पड़ जाते, नहीं नहीं हम नहीं मानते, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि हाँ भैया वो उस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन आज मैं मौलवियों के खिलाफ वीडियोस बना रहा हूँ, बड़े ऐसे यंगस्टर देखें यार जो अली भाई के स्टूडेंट वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, वो कौन सी मखलूक है जो वीडियोस बना रही हैं, जो दीन पे बात कर रही है। आप भी कह रहे हैं कि यार हाँ यंगस्टर के हीरो बने हुए हैं ये जो मौलवी किस्म के लोग,
ठीक है, इंजीनियर साहब किस्म के लोग, मौलवी गेटअप है ना उनका, ठीक है। तो जनाब ये चेंज, और ये हमसे आज सेकुलर या कोई एथियस्ट आके बात करता है तो हमें थोड़ा बहुत, चलो हम बात करने जोगेंगे तो होंगे ना। एक बंदा बिल्कुल नठल्ला है, बरेलवी होगा, देवबंदी होगा, अहले हदीस होगा, शिया होगा, ठीक है, वो फिरके में डूबा हुआ, वो जाके कैसे उनके साथ बात करेगा हैं? वो कैसे जाके उनके साथ फिरका वारियत के, मतलब वो जब आपके फिरकों में से ये चिश्ती वाली इबारत निकाल के ले आएंगे और जनाब ये अशरफ अली थानवी वाली इबारत लेके आ जाएंगे, फिर और जनाब और गुस्ताखियाँ, शिया की गुस्ताखियाँ ले आएंगे, अहले हदीस की गुस्ताखियाँ निकाल के ले आएंगे, तो ये कैसे दिफा करेंगे? ये तो अपने फिरके में डूबे पड़े हैं, ठीक है। हम दिफा करेंगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों, कैसे? हमारा कोई चीज़ टेक पे नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही बाबा है, नबी इस्लाम, बस, ठीक है। उनके बाद जितने आए उनके साथ इख्तलाफ हो सकता है, ये साहबा ने साबित किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने वालिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इख्तलाफ करके ये चीज़ें साबित की हैं। हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर से इख्तलाफ रख के साबित की हैं। इसी तरीके से हज़रत अली ने हज़रत उमर से या हज़रत अबू बकर से इख्तलाफ रख के साबित की है। हज़रत उस्मान से ये इख्तलाफ रख के साबित किया है, और ये हमें गाइड किया, ये बताया कि हाँ भाई इख्तलाफ हो सकता है। और इनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसने नबी अलैहिस्सलाम के साथ इख्तलाफ किया हो, कोई ऐसा नहीं था, ठीक है। और ये चीज़ें हमारे, हम भी इंशाल्लाह ऐसी उनकी सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मसला कोई नहीं है, एवं खामखा आप जनाब सब मसला आप बना रहे हैं, कोई ऐसी किस्म की बात नहीं है। ये फाइनल किस्म का ओपन लेटर, आपको ओपन हो क्लोज हो, ये सारे लेटर लूटर बंद बुंद करा के आपसे मेहरबानी है कि अब आप ये कटी कटा ना खोलें, ठीक है। आप इस चिरबाजी में इस चीज़ से दूर रहें, ख़त्म करें चीज़ को। आप ये जो बैठे ऑनलाइन और ये वो ना करें ना यार, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। आप जाएँ उनसे, जिस तरीके से आप बात करें, मैं आपके ऑलमोस्ट वो जो मीरब के साथ हुआ है आपका मुनाजरा टाइप जो भी है डिबेट, वो मैंने देखी है, पूरी देखी है, ठीक है। शायद फाइनल वाला थोड़ा सा रहता होगा, मैं वो भी देख लूँगा। मैं देख रहा हूँ, आपकी वीडियोस भी देख रहा हूँ, आप बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स माशाल्लाह उनके आगे रख रहे हैं। आप, मैं कहता हूँ चुप के रखो काम, ठीक है, हम आपके साथ हैं। ये काम ना करें यार, आपस में ये चीज़ें नहीं बनती, नहीं है जब फजूल, मतलब कोई कीदे की बात करें यार। कोई इंजीनियर जनाब किसी और खुदा को अल्लाह माफ़ करे पूज रहा हो तो फिर बात करें, किसी और नबी की मतलब तलीमात दे रहा हो तो फिर बात करें यार, ऐसे ना करें, आपकी मेहरबानी है। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।